नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनलर्निंग पाठशाला पर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इम्परफेक्ट क्यूब रूट। इससे पहले वाली वीडियो में हमने परफेक्ट क्यूब रूट को देखा था और इस वीडियो में हम देखेंगे इम्परफेक्ट क्यूब रूट। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आप सबसे कहूँगा पहले आप जाकर उस वीडियो को देखिए, उसके बाद ही इस वाले वीडियो को देखिए क्योंकि वो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें मैंने परफेक्ट क्यूब रूट के साथ एक और कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है डिजिटल रूट का। डिजिटल रूट को हम यूज़ करते हैं ये पता करने के लिए कि कोई भी नंबर का जो क्यूब रूट आएगा वो परफेक्ट आएगा या इम्परफेक्ट, और आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप गलत कराओगे। उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया गया है और ऊपर आई बटन में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। मैं आपसे एक बार फिर कहूँगा कि आप उस वीडियो को पहले देखिए। इससे पहले मैं स्क्वायर रूट, स्क्वायर्स ये सब चीज़ें कवर कर चुका हूँ जिसमें मैं परफेक्ट, इम्परफेक्ट क्या होता है ये भी बता चुका हूँ। तो अगर आपको नहीं पता कि परफेक्ट क्यूब रूट और इम्परफेक्ट क्यूब रूट क्या होते हैं तो आप मेरी स्क्वायर रूट वाली वीडियो देखिए, परफेक्ट स्क्वायर रूट और इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट। उसमें मैंने अच्छे से समझाया है कि परफेक्ट क्या होते हैं और इम्परफेक्ट क्या होते हैं, चाहे वो क्यूब रूट की बात हो चाहे स्क्वायर रूट की बात हो। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं इस वीडियो में जो कॉन्सेप्ट यूज़ करूंगा मैं उसका बेस बताऊंगा लास्ट में कि वो कॉन्सेप्ट कहाँ से निकल के आया, वो फॉर्मूला कहाँ से निकल के आया। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ ना, पहला एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं। हमने लिया क्यूब रूट ऑफ 70। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो आपको यही पहचानना है कि इम्परफेक्ट क्यूब रूट है, परफेक्ट क्यूब रूट है। उसके लिए आप प्रीवियस वीडियो देखिए, तो उसमें मैंने डिजिटल रूट का कॉन्सेप्ट बताया पहचानने के लिए। अब जैसे इसका डिजिटल रूट कितना आएगा, 7 + 0 7, और ये 7 अगर 189 में से कुछ आता है, मतलब ये डिजिटल रूट जो है 189 में से कुछ आता है तो वो परफेक्ट क्यूब रूट होता है, अदरवाइज इम्परफेक्ट होता है। ठीक है, वो वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। तो ये हमारा एक इम्परफेक्ट क्यूब रूट है। तो इम्परफेक्ट क्यूब रूट के लिए हमें क्या करना है, हमें इसके आसपास का ऐसा नंबर ढूंढना है जो एक परफेक्ट क्यूब रूट हो, जिसका क्यूब रूट एग्जिस्ट करता हो। ठीक है, पॉइंट में नहीं, परफेक्ट क्यूब रूट एग्जिस्ट करता हो। ठीक है, जैसे कि हमें पता है 2 का 8 होता है, 3 का 27, 4 का 64। तो 4 का जो क्यूब है वो 64, वो 70 के आसपास है। तो हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है। ठीक है, और हमें इस 70 को उस नंबर के अकॉर्डिंग स्प्लिट कर लेना है। ठीक है, तो हम इसको लिख लेंगे इस तरह से, क्यूब रूट ऑफ 64 + 6। ठीक है, इसके बाद क्या करना है आपको, आपको एक देखना 64 का क्यूब रूट क्या है, 4। 4 को ऐसे ही लिखना है यहाँ पे। उसके बाद ये बीच में प्लस का साइन है, प्लस लिखना है। उसके बाद 6 को ऐसे ही लिखना है। इसके नीचे आपको 3 और इस वाले 4 को 2 बार मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, ये बिल्कुल देखो सेम उसी की तरह मेथड है जो हमने इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट में सीखा था। इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट में हम यहाँ पे 2 लेते थे और एक बार इसको मल्टीप्लाई करते थे। सिमिलरली उसकी तरह यहाँ पे हम 3 लेंगे और इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले नंबर को। बस ये ट्रिक आपको याद रखनी है। ये परफेक्ट इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट में भी काम आएगी और इम्परफेक्ट क्यूब रूट में भी, और इसका क्या बेस है मैं वो भी आपको लास्ट में समझाऊंगा। ठीक है, और इतना करते ही आपका आंसर हाथ में है। ठीक है, तो देखो ये आ गया 4 प्लस, इसको सॉल्व करेंगे तो हम आ जाएगा 1/2 और ये 8 आ जाएगा। ठीक है, 1/8, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4 + 1/8 होता है हमारा 0.125। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 4.125, और इसको अगर आप कैलकुलेटर से निकालोगे तो इसका आंसर आएगा 4.121। तो देखो पॉइंट के 2 डिजिट तक सेम आ रहा है हमारा। ठीक है, इतना चलता है, इतना अप्रोक्सीमेशन इसमें आएगा। देखो दोस्तों, ये जो ट्रिक है ये आपको रटनी है। ठीक है, इसकी काफी प्रैक्टिस करनी है, इसको किसी भी तरह से आपको याद कर लेना है। इसके बाद क्यूब निकालना आपके लिए बहुत ईजी जाएगा। और जो स्क्वायर रूट की ट्रिक थी वो भी इसी की तरह थी। तो एक याद करोगे तो एक की प्रैक्टिस करोगे, दूसरी की भी अपने आप हो जाएगी। ठीक है, और क्यूब रूट बहुत जरूरी है, क्यूब रूट बहुत जगह यूज होता है। ठीक है, अगर किसी के पास साइंस है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में तो काफी ज्यादा यूज होता ही है इनकी, जो न्यूमेरिकल्स करते हैं। उसके अलावा अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके अंदर भी क्यूब्स आपको कई जगह निकालने होते हैं। जैसे अगर आप किसी भी चीज की वॉल्यूम निकाल रहे हो तो उसके फॉर्मूले में क्यूब आता है। ठीक है, इसी तरह से अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक पढ़ रहे हो उसमें अमाउंट का फॉर्मूला जो होता है उसके अंदर भी अगर n की वैल्यू 3 होती है तो हमें क्यूब रूट निकालना पड़ता है, मतलब टाइम अगर हमें 3 साल का दिया होता है। ठीक है, तो ये काफी जगह पे यूज होता है, तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर हमने लिया 120। ठीक है, देखो ये भी एक इम्परफेक्ट क्यूब रूट है क्योंकि इसका जो डिजिटल रूट है वो 3 आएगा। ठीक है, 1, 8 और 9 में से कुछ नहीं आएगा। देखो इसका जो अगर हम स्क्वायर क्यूब रूट निकालते हैं तो दो तरीके हैं हमारे पास इसको स्प्लिट करने के। ठीक है, एक तो हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं इस तरह से कि अगर हम इसको लिख दें 64 + 56। ठीक है, एक इसको हम लिख सकते हैं 125 - 5। देखो 64 भी क्यूब रूट है किसका, 4 का, और 125 भी क्यूब रूट है किसका, 5 का। ठीक है, तो अब अब हमें किसके अकॉर्डिंग इसको स्प्लिट करना है वो देखना है। तो ये आप कोशिश करें कि ये नंबर जितना छोटा होगा आपका, ये वाला,
ठीक है, ये जितना छोटा होगा आपका उतना ज्यादा आपके लिए सही रहेगा, उतना आपका आंसर जो है क्लोज आएगा। अब इसमें देखो, अगर आपका ये चीज जो है ज्यादा बड़ी हो गई, ठीक है, पहली चीज तो आपको कैलकुलेट करने में दिक्कत होगी, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूले में क्या आता है, हम इसको लिखेंगे जब इसको सॉल्व करेंगे 4 प्लस 56 अपॉन में 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 4, इसको डिवाइड करने में आपको दिक्कत होगी पहली चीज तो, ठीक है। दूसरी चीज का आंसर भी जो हमारा रियल आंसर होता है उसके ज्यादा क्लोज नहीं आता, उससे दूर भागता है, ठीक है। तो इसलिए आपको कोशिश करनी है इस वाले नंबर को छोटा रखना है, ठीक है, और इसको छोटा रखेंगे तो मतलब इस वाले नंबर को आपको इस वाले नंबर के आसपास देखना, मतलब इस वाले नंबर के आसपास जो ऐसा नंबर है जिसका क्यूब रूट एग्जिस्ट करता है वो नंबर आपको लेना है। तो हम यहाँ पर इसका फाइंड करेंगे 125 माइनस 5 लेके। चलो देखते हैं इसका फाइंड करते हैं। अगर यहाँ पे लिखा हमने अंडर रूट 125 माइनस 5, ठीक है, तो ये 125 किसका क्यूब रूट है, 5 का, तो 5 लिखेंगे माइनस 5 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है भाई, इतना सा आपको करना है और आपका आंसर हाथ में, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 5 माइनस 1/15, ठीक है। 1/15 को आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5 माइनस 0.006, ठीक है। ज़्यादा ये 1/15 को डिवाइड करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसको आप डिवाइड करोगे तो यूँ ईजिली हो जाएगा, ठीक है। 2 जीरो लगे, यहाँ पे 0 आया, ये गया 6 पे 90, फिर 10 बचेगा, फिर दोबारा आप 0 लेंगे, फिर दोबारा 6 आएगा, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, ठीक है। और इसको अगर हम माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 4.934। इसका अगर आप आंसर कैलकुलेटर से निकालोगे तो वो आएगा आपका 4.93, ठीक है। तो लगभग लगभग देखो अप्रोक्सीमेटली सेम आंसर आ रहा है। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि ये वाला नंबर जो है जिसका हम ढूंढते हैं कि किसके क्यूब रूट के पास वो नंबर है, वो इसके बिल्कुल जितना पास हो सके उतना ज्यादा आपके लिए बेटर है, ठीक है। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं, हमने लिया क्यूब रूट ऑफ 350, ठीक है। अब जो क्यूब रूट 350 किसके पास है, ठीक है, 343 के, क्यूब रूट 343 का कितना होता है 7, ठीक है। तो हम इसको अकॉर्डिंग टू 343 स्प्लिट करेंगे, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे 343 प्लस 7 का क्यूब रूट। अब देखो 2 मिनट में इसका आंसर आ जाएगा। 343 7 का होता है, 7 प्लस 7 अपॉन में 3 इंटू 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल, ये हो गया 7 प्लस 1/21। 1/21 को आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा, पॉइंट लगा के 0, 0 लगा के 0, ये गया अराउंड अराउंड 4 पे, 0.04, ठीक है। तो 0.04 पे आ गया 84 बचे 16, पॉइंट लगा के 0, अराउंड अराउंड ये चला जाएगा 7 पे, तो ये आ गया 0.4047। तो 7 प्लस 0.047 आपका आंसर हो गया 7.047। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिया अंडर रूट 500, ठीक है। तो इसके आसपास का ऐसा नंबर जिसका परफेक्ट क्यूब रूट एग्जिस्ट करता है तो वो होगा 512, ठीक है। 512 होता है 8 का क्यूब रूट, 512 का होता है 8, ठीक है। तो इसको हम स्प्लिट करेंगे अकॉर्डिंग टू 512, और ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे 512 माइनस 12। तो अब ये लिखेंगे इसका क्यूब रूट कितना है 8 माइनस 12 अपॉन में 3 इंटू में 8 इंटू 8, इसको हम करेंगे तो ये गया 4 पे, गया 2 पे, ये हो गया 8 माइनस 1/16। 1/16 को हम डिवाइड करेंगे तो 16, 1 पॉइंट लगा के हमने 0 लगाया, एक और 0 लगाएंगे, ये गया हमारा 6 पे 96, बच गया 4 पॉइंट लगा हुआ है 0, और ये गया 2 पे 32, बच गया 8 पॉइंट लगा हुआ है 0, तो 5 पे गया 80, तो ये आ गया 0.0625। तो आंसर आ जाएगा 8 माइनस 0.0625, और इसको अगर हम माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा 7.937। तो ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा इजी है, बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है और ये फॉर्मूला आपके माइंड में छप जाएगा बिल्कुल, कोई हार्ड एंड फास्ट टूल नहीं है, ठीक है। बहुत इजी सी चीज़ है, बस ये है कि आपको 1 to 9 के जो क्यूब है वो याद होने चाहिए, ताकि आपको जल्दी से पता चल जाए कि वो नंबर जो है वो किस क्यूब रूट के पास है, कौन से ऐसे नंबर के पास है जिसका क्यूब रूट एग्जिस्ट करता है। और इम्परफेक्ट क्यूब रूट आपसे ज्यादा नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि 1000 तक मान लो, 1000 तक क्योंकि आप बता सकते हो कि किसके पास है, उसके आगे बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो अगर आपको कहीं पे इम्परफेक्ट क्यूब रूट निकालने को आता है तो वो ज्यादा लंबा नहीं जाता, 1000 के अंदर ही रहता है, ठीक है। और ये चीज दोस्तों आपको याद रखनी कि बेस्ट वर्क ये मेथड तभी करता है जब आपका वो नंबर बहुत ज्यादा क्लोज होता है, ठीक है, मतलब परफेक्ट क्यूब रूट जिसका एग्जिस्ट कर रहा है उसके बहुत ज्यादा पास होता है, ठीक है। जैसे कि मान लो 729 जो है 9 का होता है, तो इसको यूज कर सकते हैं हम 700 का निकालने के लिए, 710 का, 715, 720, इस तरह से 750 तक भी यूज कर सकते हैं इसको, इसके बाद भी कर सकते हैं, पर आंसर बहुत ज्यादा अप्रोक्सीमेट हो जाएगा, जितना क्लोज रहता है हमारा उतना ज्यादा आंसर एग्जैक्ट आता है।
अगर नंबर से दूर हो जाता है तो वैल्यू जो है आपकी वो एकदम एग्जैक्ट नहीं आती है, बहुत क्लोज नहीं आएगी, हालांकि 1 या 2 पॉइंट तक बराबर आ सकती है। ठीक है, जैसे मान लो मैं 7 मैं यहाँ पे निकालता हूँ, एक नंबर का निकालता हूँ मैं, मान लो मैंने 400 का निकाला, तो इसको स्प्लिट करा मैंने अकॉर्डिंग टू 343 प्लस 57। अब देखो ये 57 प्लस हो रहा है, बहुत ज़्यादा दूर चला गया। ठीक है, इसमें देखो आंसर बिल्कुल क्लोज नहीं आएगा, पर ये है डिजिट के एक पॉइंट के बाद एक डिजिट तक सेम आ सकता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 प्लस 57 अपॉन में 3 इंटू 7 इसको आप सॉल्व करोगे तो 129, तो ये हो गया 7 प्लस 19/7 इसको आप सॉल्व करोगे तो 7 प्लस इसको सॉल्व करोगे आप 19/7 7 49, तो ये लगभग लगभग आपका आ जाएगा 0.381। ठीक है, ये आ गया 7.381, और इसको कैलकुलेटर से आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा आपका 7.368। तो आप देख सकते हो पॉइंट के बाद एक तक ही बराबर आ रहा है, उसके बाद थोड़ा डिफरेंस आ गया। तो जितना दूर आप लोगे उसको उतना आपका आंसर थोड़ा सा दूर होता जाएगा, क्लोज नहीं आएगा। ठीक है, पर यह है कि पॉइंट के एक डिजिट तक तो सेम आ ही जाएगा, जो आप एग्जाम में यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आप इस मेथड को यूज कर सकते हो, एटलीस्ट आपको पॉइंट के एक डिजिट तक तो सेम मिलेगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं इस मेथड का जो बेस है वो कहाँ से आया। चलो हम देखते हैं कि जो हम ये कर रहे हैं उसका बेस क्या है, ये हम कर क्यों रहे हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि 1 प्लस एक्स की पावर एन, ये जो है अप्रोक्सीमेटली इक्वल होती है 1 प्लस एन एक्स के, लेकिन इसके लिए एक कंडीशन होती है, इफ एक्स इज वेरी वेरी लेस देन 1। ठीक है, अगर एक्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम होगी तो हम इसको 1 प्लस एक्स की पावर एन को 1 प्लस एन एक्स लिख सकते हैं। देखो इसलिए मैं कहता था आपको कि ये वाला एक्स जो है जितना ज़्यादा आपके पास छोटा होगा उतना ज़्यादा आपका आंसर एक्यूरेट आएगा। अब देखो मान लो हमारे पास ए प्लस बी की पावर 1/3 है। ठीक है, आपने देखा होगा कि हर बार हम उसको ऐसे स्प्लिट करके लिख रहे थे, जो पास का क्यूब रूट होता था उसके उसकी फॉर्म में स्प्लिट करके लिखते थे। ठीक है, अब मान लो हमारे पास ए प्लस बी की पावर 1/3 है, इसके अंदर से हम अगर ए की पावर 1/3 को कॉमन ले लेते तो अंदर बचेगा हमारे पास 1 प्लस बी बाय ए की पावर 1/3। अब इसको हम इस वाले फॉर्मूले से खोलेंगे तो देखो क्या आएगा, ए अपॉन ए की पावर 1/3 1 प्लस 1/3 इंटू बी बाय ए। ठीक है, अब इस ए की पावर 1/3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ए की पावर 1/3 प्लस बी अपॉन में 3 ए, और ऊपर आ गया यहाँ पे ए की पावर 1/3। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ए की पावर 1/3 प्लस बी अपॉन में 3 ए की पावर 2/3, और इसको हम लिख लेंगे ए की पावर 1/3 प्लस में बी अपॉन 3 ए की पावर 1/3 इंटू ए की पावर 1/3। तो देखो वही फॉर्मूला आ गया ना, यहाँ पे हम क्यूब रूट लिखते हैं और यहाँ पे 2 बार उसका क्यूब रूट लिखते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, और ऊपर ये वाला बी आ जाता है जो हम यहाँ पे इस तरह से लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब आपको ये ट्रिक समझ आ गई होगी कि हम इस ट्रिक को यूज़ क्यों कर रहे हैं। दोस्तों ये हमारी वैदिक मैथमेटिक्स की सीरीज़ जो है लगभग कंप्लीट हो गई है। मैं इसके अंदर और कुछ ऐसे टॉपिक्स देखूंगा कि जो आपको हेल्प कर सकते हैं और जो मैंने अभी तक नहीं बताए। ठीक है, तो इस वीडियो को, इस प्लेलिस्ट को, हमारे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि इन वीडियो से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके और वो अपनी कैलकुलेशन को काफ़ी फास्ट कर सके। ठीक है दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें इंस्टाग्राम पे भी और फेसबुक पे भी फॉलो कीजिए। अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।